Assalamualaikum all dear candidates. I hope you all are having good health. So today I will teach you regarding Pressy writing. PMS का जो मेरा ऑनलाइन सेशन है उसमें मैंने आज प्रेसी करवाई थी। 2021 की प्रेसी है। PMS का ये पास पेपर है, ठीक है। 2021 का प्रेसी का पेपर है। और ये जो ग्रुप है इट्स क्लासेस ग्रुप मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रॉपर लर्निंग हो रही है और पास पेपर्स भी करवा रही हूँ मैं। ये उर्दू इस्लामिक स्टडीज़ का पास पेपर है, ठीक है। और देन नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसे राइटिंग पे ये ऐसे राइटिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आज ऐसे का जो एक सेपरेट सेशन है उसमें मैंने जो स्टूडेंट्स को करवाया, इस सेशन में मैं पंक्चुएशन भी करवा चुकी हूँ। अच्छा, पास पेपर सोल्यूशन भी हो चुका है PMS का मैक्सिमम। तो ओवरऑल प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ये पेड ऑनलाइन सेशन है, नरेशन है और इसके साथ साथ आपके जो सेंटेंस करेक्शन, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस, तो ये सब कुछ आपका जो सिलेबस का हिस्सा है PMS का वो सब कुछ करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा उर्दू का जो सेक्शन है उस पर सेंटेंस करेक्शन या प्रॉपर इस पर जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग हो रही है। प्रेसी राइटिंग है, ठीक है। और इससे हट के अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स, तो प्रॉपर वे में क्लासेस ग्रुप हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग क्लासेस ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आज मैंने प्रेसी का सेक्शन डिस्कस करना है। इट्स गारंटीड ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑन व्हाट्सएप पे क्लासेस का फ़ायदा ये होता है ना कि यू में मैनेज योर जॉब, यू मैनेज योर स्टडीज़। आप अपनी स्टडीज़ और अपनी जॉब दोनों मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि आप बाज़ दफ़ा लाइव क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है ना, तो आप दोबारा से लाइव नहीं ले सकते। लाइव का रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलता। अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, स्टूडेंट्स में फॉलो एनी टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स को कभी भी फॉलो अप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री हैं तो फिर आप बेशक लाइव क्लासेस पे ज्वाइन करें, डजंट मैटर। तो ये प्रेसी है और प्रेसी आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसी है उसके स्पेशल कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैंने अपने ऑनलाइन सेशन में स्टूडेंट्स को आज के लेक्चर में सिखा दिए हैं। ये ऑडियो लेक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद जो प्रेसी है 2021 की, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो बच्चे आप एक काम कीजिए कि अपने पास पेन और अपने नोट्स रख लें ओपन, ठीक है। तो जो मैं आपको करेक्शन करवाऊँ वो आपने करनी है साथ साथ, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको कवर अप करवाऊँ वो आप कवर करेंगे, ठीक है। अब प्रेसी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स लगती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, लेकिन प्रेसी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो प्रेसी आपके लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, इंग्लिश में ग्रिप होनी भी बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, बट यू मे हैव टू रीड योर पैसेज 3 to 4 टाइम्स। आपने इस पैसेज को रीड करना है और जब आप से 3 to 4 टाइम्स रीड कर लें, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है पेपर में आपको प्रेसी का जो पैसेज होता है वो समझ नहीं आता फर्स्ट टाइम रीड करने में, आप बड़े परेशान हो जाते हैं। आपने सेकंड टाइम रीड करना है, फिर थर्ड टाइम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 3 to 4 टाइम्स जब आप रीड कर लेंगे ना, तो आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपको वर्ड्स थोड़े बहुत समझ आ जाएंगे। हो सकता है आपको उन वर्ड्स के मीनिंग्स भी याद आ जाए अगर आपने पढ़े हुए। सो जॉन लॉक रिफ्लेक्ट्स द न्यू सिचुएशन इन इंग्लैंड more than ever when he goes on to argue that the reason men came together to live in society with laws is for the preservation of their property। अब देखें, अब जॉन लॉक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जॉन लॉक जो है ये आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में ये एक वेस्टर्न फ़िलासफ़र है, ठीक है। पॉलिटिक्स में इनका एक ख़ास किरदार है। इन्होंने इंग्लैंड की सिचुएशन को बयान किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वो सोसाइटी का और मैन का रिलेशनशिप बता रहे हैं, जिसमें कानून आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि आप अपनी जो बका है वो कायम रख सकें। बेसिकली यहाँ पे वो बात करें, जो कानून होता है ना, इज़ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी। तो वो आपकी कानून इसलिए बनाया जाता है कि कोई आपकी जायदाद पर कब्जा ना कर ले, कोई आपके रहने सहने पर पाबंदी ना लगाए, कोई आपकी बेसिक नीड्स ना आपसे छीन ले। Since men are driven into society, it follows that the power of that society can never be। अच्छा, यहाँ पर ना अब since या इस तरह के जो कनेक्टर्स लगा के अपना सेंटेंस आगे कंटिन्यू किया जाता है, तो यहाँ से एक और सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आपने सबसे पहले यहाँ तक प्रॉपर्टी तक आपने इसका फर्स्ट पैराग्राफ कर लेना है। इसमें एक अलग टॉपिक पे बात हो रही है। अच्छा, सिंस मैन, अब इंसान पे बात हो रही है कि इंसान को जो सोसाइटी में रोल है या सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ मिल के रहता है। इट फॉलोज दैट पावर ऑफ दैट सोसाइटी कैन नेवर बी सफर्ड बाय एक्सटेंट
further than the common goods, and these common goods can only be determined by standing law statutes that all are aware of and agree to, and not by exemplary degree of say an absolute sovereign. ठीक है, तो यहाँ पर अब एक अलग आपको कंसेप्ट मिल रहा है, ठीक है, जिसमें वो कहता है सोसाइटी जो है वो बेशक आप सोसाइटी में रह रहे हो, आपकी कॉमन नीड्स हैं। जब इंसान ने देखा ना कि दूसरे इंसान के कोऑपरेशन से इंसान की ज़िंदगी आसान हो रही है, तो फिर माशरे में कोऑपरेशन आ गई, ठीक है, लोगों ने एक दूसरे के साथ बुरा करना छोड़ दिया, ठीक है, और बड़ी अच्छी तरह से लोग रहने लग पड़े। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको मिल रहा है, आप इसको यहाँ तक मार्क करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है, यानी सोवरेन तक, एब्सोल्यूट सोवरेन। लेकिन सोवरेन जो है कानून जो है वो कानून है, कानून से बढ़कर आपका कोई इदारा या हुकूमत भी नहीं है, एब्सोल्यूट सोवरेन। क्योंकि इसने इंग्लैंड की बात की है ना, इंग्लैंड में उस वक्त कमर्शियल क्लास होती थी, और इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का जो स्केच था उसमें कहा जाता था कि जो कानून है ना, बादशाह कानून से बढ़कर ना हो। ये हमारे कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स जैसे जॉन लॉक गुजरे हैं, उनका कंसेप्ट था, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कॉमन गुड की बात की जानी चाहिए और इसी पर एग्री होना चाहिए, और ये नहीं कि जो एब्सोल्यूट सोवरेन है, सोवरेन आपसे बढ़ के है, ठीक है। तो सब जो है वो कानून की नज़र में सब बराबर है, कानून से बढ़ के कोई भी नहीं है, कानून सबके लिए इक्वली होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप इसमें आप क्या कह सकते हैं, तो बेसिकली आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, मोर ओवर से आपका देखिए जैसे सिंस से आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा था, नेक्स्ट आपका टॉपिक बन रहा था, आप मोर ओवर है, मोर ओवर बार हाँ आगे वो बात कंटिन्यू कर रहा है, तो आपने यहाँ सोवरेन तक सबसे पहले इसकी प्रेस करनी है। सेकेंड पार्ट आप सोवरेन तक याद रखिएगा, इसको मैं आपको समराइज़ करके बताती हूँ फिर। अच्छा, मोर ओवर दीज लॉज मस्ट नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिफरेंट एंड अपराइट जजेस। कहते हैं कि ये कानून जो है ना, उसको इंसाफ या कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए, और स्पेशली जो लोग हैं ना, सबके राइट्स इक्वल होने चाहिए, और जो जजेस हैं वो अपने फ़ायदे से हट के ना अपराइट होने चाहिए, ठीक है, अपराइट जजेस होने चाहिए, मतलब दूसरों के फ़ायदे को बरतरी देना कि अपने को। ओनली इन दिस वे कैन द पीपल नो वेयर दे आर। इस तरह से लोग जो है वो जान सकते हैं कि वो है किस नहज पर है, ठीक है। और इन एन इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट टू द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, लोग सेड दैट द किंग कैन नेवर सस्पेंड द लॉ। और इसके मुताबिक जो एब्सोल्यूट मोनार्की है ना, बादशाहत का जो इदारा, मोनार्की बादशाहत को कहते हैं, तो वो कभी भी कानून को सस्पेंड यानी ख़त्म ना कर सके, कानून जो है उसको एज इट इज़ किया जाना चाहिए, नाफिज। यहाँ तक आप इसका तीसरा पैराग्राफ कर लें। फाइनली मतलब आखिरी बात वो कर रहे हैं, लोग गिव वॉइस टू द मेन नेक्सिटी कहते हैं परेशानी को, ऑफ द राइजिंग कमर्शियल क्लास इन इंग्लैंड। अब यहाँ पर वो एक और तबके की बात कर रहे हैं, कमर्शियल क्लास की, लीच क्लास की बात कर रहे हैं। डेट नो पावर कैन टेक फ्रॉम अ मैन हिज प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट, कि आप किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी बगैर उसकी मर्ज़ी के नहीं हथिया सकते। अ सोल्जर मे बी कमांडेड बाय सुपीरियर इन ऑल द थिंग्स हैव द डिस्पोजल ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन द सेम वे अ मैन हैज़ प्रॉपर्टी इन हिज ओन person, meaning that a man's labor is his property too। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पर उसने एक और आपको कंसेप्ट दिया है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे गौर करें, कमर्शियल क्लास का जिक्र कर रहा है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर ये कहा है कि जो प्रॉपर्टी है ना, वो किसी दूसरे से छीनी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब वो कंटेम्प्रेरी जो फ्रांस का टाइम पीरियड था ना, वो कमर्शियल क्लास थी, ठीक है। कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो आम इंसान की, वो छीनी ना जाए उसकी मर्ज़ी के बगैर। फिर आ सोल्जर से आपका ये लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, आ सोल्जर की, जहाँ पे वो बात करता है, ये अब आपका लास्ट पैराग्राफ है, सॉरी पिछला लास्ट नहीं था। आ सोल्जर में बी कमांडेड बाय अ सुपीरियर इन ऑल थिंग्स, यानी सोल्जर को हर चीज़ से बढ़तर समझना, सेव द डिस्पोजल ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन द सेम वे अ मैन हैज़ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, मीनिंग दैट अ पर्सन लेबर इज हिज प्रॉपर्टी टू। द कॉमन important consequence of this law says that the people can be taxed only with their consent. We recognize now in the doctrine of no taxation without representation, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्सेशन की बात कर रहा है, जब से ये कानून नाफिज हुआ है, या टैक्स वगैरह नाफिज हुए, इंसान जो है, इंसान का जो हार्ड वर्क है ना, वही उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब एंड में वो आपको लेसन भी दे रहा है, ठीक है। आपको वो लेसन क्या दे रहा है कि आपका हार्ड वर्क आपकी प्रॉपर्टी है।
ना कि आप अगर सोल्जर हैं तो आप अपने ज़ोर पर, बलबूते पर, या फिर अगर आपका कोई ओहदा है तो आप किसी दूसरे को कहें हाँ भाई बस अब हमने कह दिए तो ये कह दिए, ठीक है, अब हमारी बात मानी जानी चाहिए, हमें कोई नुकसान ना हो, माशरा बेशक नुकसान है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उसने आपको एक लेसन भी दे दिया है। अब आप सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड या फिर आप इसमें एब्सोल्यूट मोनार्की या हाँ ये दो, इनमें से कोई भी एक जो है ना इसका टाइटल बना लें, ठीक है। या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी आप इसका टाइटल बना सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट सॉवरेन भी। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाइए। अब यहाँ पर आपने इसको समराइज़ करना है। पहला पार्ट मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी तक, फिर सिन से लेकर मोरओवर तक, ठीक है। मोरओवर से लेकर फिर मैंने आपको फाइनली तक बताया था, फाइनली से लेकर फिर आपको कंसेंट और फिर आ सोल्जर से लास्ट पैराग्राफ। अब नोट डाउन करिएगा, प्रेसी आप अपने पास लिख लें, मैं आपको बोलती जाती हूँ, आप लिखते जाइए। देखिए अब उसने अकॉर्डिंग टू लोग जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से लेकर उसने इंग्लैंड की बात की है, सोसाइटी एक दूसरे के साथ रहे, प्रॉपर्टी हो, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसको आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक के मुताबिक सोसाइटी एंड लॉ, ठीक है, दो चीज़ों की वो बात कर रहे हैं, सोसाइटी एंड लॉ आर मीन्स टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, ठीक है। कानून और माशरा इसलिए ताकि हर इंसान की प्रोटेक्शन हो और उसकी जायदाद सेफ रह सके। सिंस मैन से लेकर ना यहाँ पर वो कॉमन नीड्स की, कॉमन गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कानून की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, सोसाइटी प्रिजर्व्स वेलफेयर ऑफ मैसेस दो कॉमन एंड केयरफुल फॉर्मुलेटेड लॉज, ठीक है, यानी माशरे में कानून है और वो सबके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। सोसाइटी प्रिजर्व करता है यानी सेव करता है वेलफेयर ऑफ मैसेस दो कॉमन एंड केयरफुल फॉर्मुलेटेड लॉ, यानी केयरफुली अगर हम लॉ को नाफिज करेंगे तो सबके राइट सेफ रहेंगे। उसके बाद मोर ओवर से लेकर आपने फाइनली से पीछे पीछे यहाँ तक इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो अब इसमें कानून की बात करता है ना कि कानून किस तरह का होना चाहिए, मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिफरेंट जजेस अच्छे होने चाहिए, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की है, ठीक है, तो वो कानून पे से बरतर ना हो, ठीक है, सब इक्वल हो। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, दीज लॉज मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय ऑनेस्ट एंड अपराइट जजेस टू इंश्योर merit in society and monarchy changed substantially when king could not overwhelm law, यानी बादशाह जो है वो कानून को ओवरवेल्म या सस्पेंड ना कर सके। उसके बाद फाइनली से लेकर लास्ट पैराग्राफ तक की आपने जो डिस्कशन करनी है, हाँ मतलब सोल्जर तक की, बल्कि सोल्जर से फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें इसने इंग्लैंड की कमर्शियल क्लास का जिक्र किया था, तो आप भी कमर्शियल क्लास का जिक्र करते हुए एक्सप्लेन करेंगे, कहेंगे कि कंटेम्परेरी टू फ्रांस के जो हम ज़माना अगर हम बात करें, लोग के नोशन दैट प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन मैन कुड नॉट बी स्नैच्ड इन इंग्लैंड विदाउट हिज विल, यानी किसी की भी जो जायदाद है ना वो उसकी मर्ज़ी के बगैर ना छीनी जा सके, विदाउट हिज कंसेंट, ठीक है। उसके बाद सोल्जर से लेकर एंड तक की जो इसने बात की है, टैक्सेशन की बात की थी, मैंने आपको बताया था 4th पैराग्राफ में। तो इसमें फिर आपने बता देना है कि अब ये हम पे है, ठीक है, और आपको वो एडवाइस भी करता हुआ यहाँ पे नज़र आता है। कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ टैक्सेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन केम इनटू बीइंग, ठीक है, जो टैक्सेशन या उनको उसको इम्पोज किया गया, ये टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, बेस्ड रिप्रेजेंटेशन केम इनटू बीइंग बाय इम्पोजिंग कंसेंट एंड टैक्स ऑन मेंस हार्ड वर्क विच वाज कंसिडर्ड हिज प्रॉपर्टी, यानी इंसान का अपना जो हार्ड वर्क है ना वो आपकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है, एल्स आपकी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं। एंड में उसने हार्ड वर्क पे जोर दे के अपना पैराग्राफ फिनिश कर दिया। बात आ जाती है 2023 के जो PMS एस्पायरेंट्स हैं उनके 2024 में एग्ज़ाम कब होने हैं। तो बच्चे आपके एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड है वो डेफिनेटली कह सकते हैं कि नवंबर में एक्सपेक्टेड है। मेरा सेकंड ये वाला व्हाट्सएप नंबर मोस्ट एक्टिव व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है या आपको प्रेसी का सोल्यूशन चाहिए। और दूसरा ये कि जो 2025 वाले एस्पायरेंट्स हैं ना नेक्स्ट ईयर जिन्होंने PMS के पेपर्स देने हैं, बच्चे स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। PMS करने के बाद आपको बेशक घर, गाड़ी, दीगर सहूलियात और बाकी सब कुछ मिलता है, ग्रेट ऑफिसर की नौकरी, लेकिन यू जस्ट हैव टू डू एफर्ट। अगर एफर्ट नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मेहनत करें। बाकी और सक्सेस इज ऑल शॉर्ट ही, आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। गारंटेड प्रिपरेशन है, चाहे वो ऑल सब्जेक्ट्स का करें, इंग्लिश ऐसे प्रेसी एंड कंपोजिशन का करें,
स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। और कुछ भी पूछना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे लिंक पे क्लिक करके। और जिनको प्रेसी का सोल्यूशन चाहिए, मैं कॉन्टैक्ट में इन इनबॉक्स एंड टेक द प्रेसी सोल्यूशन। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।